अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन। तो देखो, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। एक क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया था, मतलब 1 2 3 4 और ये 5 पूरा कंप्लीट हमने कर लिया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बोला सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 1 पे। तो आ जाओ यार, चलो एग्जांपल 1 कहाँ है? एग्जांपल 3, तो एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 1 आ गया। देखो होप सो दिख रहा होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ना कि रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन को मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, मैं सॉल्यूशन इसका निकाल के दिखाऊंगा, रुको, ठीक है। देखो क्या कहते हैं। 2 लोग हैं, जॉन एंड जीवांती है, ठीक है, टुगेदर। उनके पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट, मतलब दोनों उन्होंने 5 मार्बल्स भुला दिए हैं, मार्बल्स ईच, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। तो अब जो भुलाने के बाद जो उनके पास सब जो भुला दिया, तो उनके पास एक के पास x बचा, एक के पास y बचा। तो एक्स वाई का बोल रहा है प्रोडक्ट है 124। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो इनिशियली पूछ रहा है कि कितने हो सकते थे उनके पास मार्बल, आप एक बार प्रेडिक्ट करके दिखाओ, ठीक है। देखो आसान है, कुछ नहीं है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा पेन से, ठीक है। मान लेते हैं ना कि जॉन के पास, मेरे पास एक्स मार्बल था, सपोज कर लो, ठीक है। जॉन के पास, तुम्हारे पास क्या था? एक्स मार्बल था, एक्स मार्बल था, ठीक है। और जीवांती नाम है, क्या नाम है? जीवांटी नाम है, पता नहीं आंटी है, जीवांती, ठीक है। जीवांती के पास मान लो वाई मार्बल था, ठीक है। अब देखो तुम्हें नॉर्मल बता रहा हूँ कि अभी तो 10th में हो ना, तो आई गेस तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तुमने पढ़ लिया होगा। बट हम लोग उतना क्यों कष्ट करें जब हम लोग सिंगल वेरिएबल से काम चला सकते हैं। ट्राई करो कि जितना आसानी से कर सको सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है कि दोनों के पास 45, यहाँ से तुम्हें हिंट मिल गया कि हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 है, मान रहे हो। तो मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल देता हूँ। y की वैल्यू 45 माइनस एक्स कर दिया, तो ये आसान हो गया ना, ठीक है। तो मैं y की जगह पे, y की वैल्यू है इसके बराबर, तो मैं y की जगह पे मिटा के मैं लिख सकता हूँ ना 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखो दोनों हमारे हो गया ना सेम वेरिएबल में हो गया, बोथ आर इन, क्या हो गया तुम्हारे पास? सेम वेरिएबल में, जो कि तुम्हारा है x, ठीक है। दोनों तुम्हारा सेम वेरिएबल है x। बस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्रेशन तो हमारा बन चुका है। अब बोल रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल भुला दिए, भुलक्कड़ है दोनों, बट क्या ही कर सकते हैं। तो नाउ, ठीक है, आफ्टर मतलब होता है कि भुलाने के बाद। तो अब जॉन के पास क्या बचा? जॉन स्टार कर देता हूँ कि अब भुलाने के बाद, अब भुलाने के बाद भुला दिया तो x माइनस 5 मार्बल बचे, ठीक है। और जीवेंटी है भाई, जीवेंटी स्टार मान लो कि अब उसके पास इनिशियली था 45 माइनस एक्स, ये पहले था, अब 5 और भुला दिया उसने, अब इतने टोटल मार्बल है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि अब जो तुम्हारे पास जो नया है ना, अब दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो 124 आने वाला है तुम्हें। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो यहाँ पे देखो, अब एक्सप्रेस करता हूँ तुम्हें यहाँ पे। अब तुम्हें दिख रहा है कि अब x माइनस 5 है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब दोनों पर जितने क्वांटिटी मार्बल की थी और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 124 आ रहा है, दिख रहा है, एक एक्सप्रेशन बन गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो 40x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ठीक है, और प्लस 5x, इसकी वैल्यू है 124, ठीक है। जब भी ना देखो क्वाड्रेटी का सॉल्व करने का तरीका होता है ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट होता है, तुम्हें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। तो एक बात नोटिस कर रहे हो, इक्वल टू के सारे इस साइड है, एवरीथिंग इज वन साइड ऑफ इक्वल टू, एवरीथिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरीथिंग इज वन साइड ऑफ इक्वल साइन, इक्वल के साइन के एक साइड है। ये नोटिस नहीं कर रहे हो कि लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है, नहीं, एक साइड रख के लिखा हुआ है। तो तुम्हें भी ट्राई करना है ना कि सारे एक्सप्रेशन को एक सब, इधर
जैसे जनरली प्रेफर हम लोग के टीचर कहते थे ना कि एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर की उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। मैं 124 को इस साइड ला सकता हूँ तो मेरे पास सब इधर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। बट होता है ना कि आंखों को अच्छा लगे देखने में और थोड़ा सा आसानी होता है कैलकुलेशन, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। तो ट्राई करते हैं कि उधर पॉजिटिव देखो, इक्वल टू के हम लोग इस साइड सारे लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर है माइनस एक्स स्क्वायर, उस साइड जाएगा तो तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर है तुम्हारे पास पॉजिटिव 40x, उधर जाएगा तुम्हारे पास माइनस 40x। इधर है पॉजिटिव तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 5x। इधर है माइनस 200, उधर हो जाएगा प्लस 200 और प्लस 124 तो यहीं था इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, ये दोनों का हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 45x और प्लस 200 है और ये तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हो गया ना, ए का कोफिशिएंट है 1, बी का कोफिशिएंट है माइनस 45 एंड सी का कोफिशिएंट है 324। ठीक है, अब जैसे क्वालिटी को सॉल्व करते हो बस वही रूल लगाना है कि ए एंड सी का है, इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो बस फैक्टराइजेशन पे आ जाओ। देखो मल्टीप्लाई करोगे ए एंड सी को तो 324, अब इसको फैक्टराइज करो तो 2 से फैक्टराइज करते हैं हम लोग, ये हो गया, 2 से करते हैं तो 81 हो गया, 3 से करें 3 से करते हैं तो 27 आ जाएगा, 3 सेकेंड करोगे तो 9 एंड 3 से करोगे तो 3। हमारे पास ये सारे टर्म्स आ गए। अब तुम्हें सेट क्रिएट करना है कि ऐसा सेट कि ऐड करने पे माइनस 45 आए। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। चलो एक बार ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखा हुआ है 3 3, नॉर्मल लिखता हूँ रुको, 2 2 3 3 3 एंड 3 इतना लिखा हुआ है हमारे पास। सेट क्रिएट करते हैं, आ जाओ। क्या 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो 9 27 एंड 27 से हमें टोटल लाना है 45 माइनस 45 ऐसे करके। तो ऑलरेडी देखो 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 ये 81 ऑलरेडी नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा आसपास का। चलो एक बार ट्राई करते हैं ना। देखो 2 2 जा 4 एंड 4 जा 12 एंड 3 30 बढ़ती है 36, 36 इधर लिया बच गया 9 होगा। हाँ देखो बन गया यहाँ पे 36 एंड 9 का दिख रहा है तुम्हें कॉम्बिनेशन। अगर मैं माइनस 36 ले लूँ और माइनस 9 ले लूँ तो तुम्हारे पास माइनस 45 में क्रिएट कर सकता हूँ। तो बस हमारे पास 2 टर्म आ गया, ई आ गया हमारे पास एंड एफ क्रिएट हो गया। ट्रायल एंड एरर से करते जाओगे प्रैक्टिस, जैसे मैंने प्रैक्टिस का देखो तो मुझे दिख गया एक बार में कि क्या हो सकता है मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो करोगे तो आसानी से हो जाएगा। बस तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्सप्रेशन तो इतना ही था, क्वेश्चन एंड डिमांड क्या है एक्सप्रेशन यहीं तक, बट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ लिखा माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन कर लो ये दोनों टर्म से, फिर ये दोनों टर्म से कॉमन कर लेना। तो पहले टर्म करते हैं इसमें x, तो हमारे पास बच गया x माइनस 36, इससे कॉमन किया माइनस 9 तो x माइनस, अब देखो 36 आ रहा है क्या, 36 हाँ ऑफकोर्स आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखना दिख जाएगा देखो। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अब देखना मैं इनको और इनको एक जगह इकट्ठे टर्म कॉमन ले लूँगा, तो x माइनस 36 एक जगह आ गया, इधर से हो गया x और इधर से 9, x माइनस 9 मेरा एक जगह आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुम इंडिविजुअली दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, तो x माइनस 36 की वैल्यू 0 के बराबर है और x माइनस 9 की वैल्यू है 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 36 और x की वैल्यू हो गई 9। देखो दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्यों। 36 और 9 है ना, देखो एक्सप्रेशन यहाँ पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे बन रहा है हमारे पास सॉल्यूशन, ऐड करने पे कहाँ क्या, दोनों को ऐड करने पे बोल रहे कि 45 आ रहा है देखो। ठीक है, अब जॉन के पास अगर 36 है, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो जीवांती है उसके पास 9 हो जाएगा, तो दोनों को तुम जब ऐड करोगे तो 45 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर तुम जॉन को ले रहे हो ना कि जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास 45 माइनस कर देंगे 9, तो मतलब 36 जीवांती के पास, तो 9 एंड 36 उस केस में भी तुम ऐड करोगे तभी तुम्हारे पास 45 क्रिएट होने वाला है, तो कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या आ गया 9 एंड 36 एंड बोथ आर क्या है पॉसिबल रूट्स है, बोथ आर, ठीक है, क्या है हमारे पास पॉसिबल रूट्स। रूट्स का अलग नाम क्या होता है तुम बोलो, सॉल्यूशंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और कौन था, अच्छा ये भी था ना सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में डाल दूं खुशी में, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में, कितना मिनट हो गया ना, 8 मिनट का हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट को।